समस्त दुखों को दूर करने वाले, नवयुग का सृजन करने वाले, सभी का कल्याण करने वाले, सभी लोगों को कल्याण मार्ग पर प्रशस्त करने वाले, हे आशुतोष आपको नमन है, हे सद्गुरु आपको नमन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप प्रकाश स्वरूप हैं। शास्त्रों के गूढ़ तत्वों के मनन में आप वेद स्वरूप हैं। हे सर्वज्ञ आपको नमन है, हे ज्ञान स्वरूप आपको नमन है। मन में जिसके विश्व शांति तथा हृदय में अंतर क्रांति का ध्येय है, वे आप ही हैं। हे क्रांतदर्शी आपको नमन है, हे गुरुदेव आपको नमन है। बच्चों से लेके वृद्धों तक जो सभी के लिए परम पूजनीय है, युवाओं के हृदयों में जो सदा वंदनीय है, हे महाराज श्री आपको नमन है, हे ब्रह्म स्वरूप आपको नमन है, आपको नमन है। हृदयों की है प्रार्थना पाएं तुमको प्राणाधार, विश्व गुरु है सर्वाधार, नमन है तुमको बारंबार। भवसागर पार करवाने को आए हो बन के कर्णधार, विश्व गुरु है सर्वाधार, नमन है तुमको बारंबार, नमन है तुमको बारंबार, नमन है तुमको बारंबार। सर्वप्रथम आप सभी को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु भक्तों, गुरु पूर्णिमा पर्व भावों के स्पंदन का पर्व है और यह भक्तों के लिए, साधकों के लिए विशेष अति विशेष होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भावों की अभिव्यक्ति का दिन है। वहीं दूसरी ओर गुरु के लिए भी ये दिवस उनकी कृपा, उनके स्नेह, उनके अनुकंपा को लुटाने का आधार बन जाया करता है। जब एक भक्त भावयुक्त हृदय से गुरु के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करता है तो बदले में उनसे क्या पाता है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं। एक बार एक साधक अपनी अंतः अनुभूति में देखता है महाराज श्री का पूजन हो रहा है और वह भी उसमें शामिल है। वह महाराज जी को हार पहनाता है, लेकिन जैसे ही उसने हार पहनाया उसने देखा कि उसके नीचे जो दो लटकन लगी हुई है वो आपस में उलझी हुई हैं। उसे सुलझाने का प्रयास करता है और आगे बढ़ता है, और जैसे वह आगे बढ़ा, उसे सुलझाने लगा तो महाराज जी ने उसे मना कर दिया, उसे रोक दिया। उसी क्षण उसकी अनुभूति यहीं समाप्त हो जाती है, किंतु उसके भीतर तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है इस अनुभूति का तात्पर्य जानने की, इसका भाव जानने की, और सौभाग्य से उसे ये मौका मिल भी जाता है। वह महाराज श्री के सानिध्य में पहुंचता है और वहां पहुंच करके यथावत रूप में उसने ये बात महाराज श्री के सामने रख दी। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, महाराज जी रहस्यमयी मुस्कान के साथ हंसते हुए उसको देखते हुए कहने लगे, तुमने जो भी देखा है बिल्कुल सत्य देखा है। वास्तव में ये दो जो लटकन उलझी हुई थी, ये गुरु और शिष्य के हाथ का प्रतीक है, जिसमें गुरु ने शिष्य के हाथ को पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है। और तुम जानते हो ये जो हार है वह समर्पण का प्रतीक है। जब एक साधक, एक शिष्य अपने गुरु के श्री चरणों में सच्चा समर्पण करता है तो गुरु उसका हाथ सदा के लिए थाम लिया करता है, जिसे वे कभी मृत्यु के पश्चात भी नहीं छोड़ते। समझ गए ना तुम? उसने कहा, जी महाराज जी। निश्चित है महाराज श्री के ये उद्गार, महाराज श्री का ये वक्तव्य उसकी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर गया। और भक्तजनों, यहाँ हमारे लिए ध्यातव्य और समझने वाली बात क्या है कि अगर हम भी महाराज श्री से ऐसा शाश्वत संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनका शाश्वत साथ पाना चाहते हैं, तो हमें भी जरूरत है कि हम मात्र स्थूल देही से उनके आगे ना झुकें, अपितु हम अपना संपूर्ण समर्पण करें, हमारा मन भी उनके श्री चरणों में झुक जाए।
हमारी इंद्रियों की जो चंचलता है वे थम जाए, उस पे विराम लग जाए। ऐसा हमें भरसक प्रयास करना होगा। और अगर ऐसा हम कर पाए तो सच में हम सच्ची गुरु पूजा मनाने के अधिकारी बन जाएंगे। हर क्षण हम अपने हृदय से गुरु का वंदन, गुरु का पूजन करेंगे। तभी तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जब चिंतन में हर श्वास रमी हो, दृढ़ संकल्पों की ना कोई कमी हो, आस एक विश्वास गुरु हो, संशय से ना राहें थमी हो, चरण धूलि से हो वंदन और तीर्थ ना दूजा हो उठे बस गुरु गुरु की, तो सच्ची गुरु पूजा हो, तो सच्ची गुरु पूजा हो। आइए महाराज श्री के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम भी महाराज श्री के चरणों में अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की